बुलडोजर बाबा ही गए, इसीलिए हम तो बिहार जीत गए, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में हमारा मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे। ये जो मुस्लिम की वोट बैंक की राजनीति जो अखिलेश यादव करते हैं वो अब नहीं चलेगा। जब सपा की सरकार रही तो उन्होंने कभी मुसलमान बहनों की बात नहीं की, उन्होंने कभी ट्रिपल तलाक की बात नहीं की, उन्होंने कभी मुसलमान की बहनों के लिए कोई योजना की बात नहीं की। साइकिल वो नहीं दौड़ा पाएंगे, वो मैंने कहा नहीं कि जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत आखिरकार क्या दर्शाती है? इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में बिहार पहुंचे थे, तो वहीं महागठबंधन के स्टार प्रचारक अखिलेश यादव भी इसी लखनऊ से पहुंचे थे। मैम, क्या नाम है आपका? नेहा खान। नेहा खान जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे चुनाव को? आखिरकार आपने कैसे देखा? और आज जब एक प्रचंड जीत की तरफ एनडीए आई है, आखिरकार क्या जादू किया वहां पर? देखिए, सबसे बड़ा जादू हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर गए स्टार प्रचारक के रूप में। सबसे बड़ा तो यही सौगात था बिहार के लिए, और बिहार की जनता ने विकास को चुना है। और जो है अखिलेश यादव जी तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अभी वो कह रहे थे कि इंतजार करिए, शाम को लालटेन जलेगी। कब शाम को लालटेन जलेगी? वो इस तरीके की बात करते हैं, बोल रहे हैं कि 2027 में देख लेंगे। यही दावा उन्होंने बिहार में भी किया था, यही दावा वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये जुमलेबाजी से सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं चलने वाली है। उसके लिए विकास करना पड़ेगा, और विकास हमारी भाजपा सरकार कर रही है। बड़ी महिलाओं की लाइन वहां पर लगी हुई देखी मैंने बूथ पर। जब चुनाव हो रहा था तो मैं भी वहीं पर ही था, और 6 तारीख 11 तारीख दोनों चुनाव को मैंने कवरेज किया। आखिरकार महिलाओं पे ऐसा क्या जादू हुआ कि महिलाओं ने एक तरफा होकर जो है 70% की वोटिंग बिहार में हुई है, और महिला जो है वो एनडीए को लेके आई? देखिए, महिला तो शक्ति की प्रतीक होती है। महिला जिस तरफ जाए, ये समझ लीजिए, कहते हैं युवा शक्ति के बल पर ही युग का इतिहास बदलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आपको पता होगा कि 33% आरक्षण देने की अगर किसी ने बात की तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और किसी सरकार ने महिलाओं को बढ़ाने की बात नहीं की, और किसी ने की तो वो भाजपा सरकार ने की। राहुल गांधी ने भी तो बात की, वोट चोर गद्दी छोड़। ये देखिए, जुमलेबाजी से मैंने कहा सरकार नहीं चलने वाली। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये सोचते हैं कि हम कैसे घेरें सत्ता पार्टी को। तो ये वोट चोर गद्दी छोड़, पहली बात तो वो जहां पर बैठे हैं ये जुमला बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। और ऐसी घटना अगर वो बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी बिहार चुनाव में मछली पकड़ने भी उतर गए। लगातार राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष करते रहे। क्या नजर आया? आप ये बताइए, वो मछली पकड़ने सिर्फ चुनाव में ही क्यों आए? इससे पहले क्या वो बिहार की जनता से मिले क्या? इससे पहले क्या वो तालाब में कूद के मछली पकड़े क्या? या किसी के गरीब के घर जाके क्या वो किसी से बातचीत की है क्या? देखिए, ये जब चुनाव आता है ना, तो ये सिर्फ एक जैसे मछली पकड़ने गए थे, तो वो मैं कहती हूँ कि एक मुद्दा बना करके ये आते हैं। जब चुनाव नहीं होता ये दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारी भाजपा सरकार हमेशा निरंतर काम करती है, हमेशा जनता के बीच में बनी होती है, और हमेशा विकास करती है। इसलिए वहाँ की ये जीत भाजपा की नहीं है, ये जीत वहाँ की जनता की है। वहाँ की जनता ने एक होकर के भाजपा की सरकार बनाई है। तेजस्वी लगातार कहते रहे कि हमारी सरकार आने वाली है, सरकार आएगी तो लगातार विकास होगा, महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए आएंगे, महिला माई बहन योजना चलाई गई। तो ये क्या सब चीजें समझ नहीं आई क्या? देखिए, अगर वहाँ की जनता को ये समझ में आता तो जनता वहाँ की जाहिर सी बात है उन्हें चुनती। लेकिन ये जुमलेबाजी जनता को समझ में नहीं आई। ये जनता सिर्फ वो विकास के मुद्दे को देखती है, और मुद्दा ही देखती है, और वहाँ विकास हुआ है। वहाँ पे जो है हमारा वहाँ के कार्यकर्ताओं में, वहाँ के आप देखिए जनता में एक उत्साह जो है, और आज ये जीत का प्रचंड जीत जो हुई है, ये दर्शा रहा है कि वहाँ पे वहाँ की जनता कितनी खुश है। जंगल राज की बातें लगातार इस चुनाव के दौरान हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी की जंगल राज की बातें कि जंगल राज नहीं चाहिए बिहार की जनता को। जंगल राज की जो चर्चाएं हुई, इस पर कैसे देख रही है? आप देखिए, जंगल राज की बात मैं बता दूं, वहाँ पे विपक्ष जो है हमेशा मुद्दों को भटकाने की कोशिश करता है। और मोदी जी कहे हैं कि वहाँ की बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। जैसे कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा की सरकार है, तो आज देखिए महिलाएं 12 बजे रात को सड़कों पे घूम
घूम रही हैं। तो ऐसा हमें अपना बिहार भी चाहिए कि निस्वार्थ होकर के महिलाएं 12 बजे रात को वो सड़कों पे निकले तो कोई उनसे एक शब्द कहने वाला ना हो। अच्छा, योगी जी की आप बात करें, योगी आदित्यनाथ जी वहां पर चुनाव प्रचार में गए और बुलडोजर की हर मंच से चर्चा की। बुलडोजर को लेकर बड़ी चर्चाएं रही। हालांकि मीसा भारती ने ये कहा, तेजस्वी की बहन ने, कि भाई यहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं है, बुलडोजर बाबा जो है अपने बिहार यूपी में रहे। आप ये बताइए, मैंने आपको पहले ही बात में कहा कि बुलडोजर बाबा ही गए, इसीलिए हम तो बिहार जीत गए, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे। और दूसरी चीज, वो जो इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है, उनको पता था कि हमारी सरकार तो बनने वाली नहीं है, तो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, विकास करना पड़ेगा। और विकास कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं ये सीसीटीवी पे हमको भरोसा नहीं है, पीपीटीवी चलेगा। वो फिर मैंने एक बात में आपसे कहा कि अखिलेश यादव, देखिए उनकी सरकार कभी आने वाली नहीं है, चाहे वो यूपी में हो या कहीं और हो। वो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए विकास करना पड़ेगा, जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, जनता के लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ की, जब भी अखिलेश यादव कहीं जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को खींच के बाहर कर दिया, जो एक कहते हैं अभी एक वीडियो वायरल हो रही, उसमें देखिए कार्यकर्ता जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी का। आप बताइए, जब कार्यकर्ताओं का आप सम्मान नहीं कर पाओगे तो सरकार आप कहां से बनाओगे? आप मुस्लिम समुदाय से आती है, मुस्लिम समुदाय के लिए जो कहा जाता है कि MY समीकरण, देखिए मुस्लिम हमेशा से भाजपा के साथ रहा है और रहेगा। ये जो मुस्लिम की वोट बैंक की राजनीति जो अखिलेश यादव करते हैं वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि मुसलमान भी सबसे बड़ा मुद्दा आप लीजिए, आजम खान साहब जेल चले गए, अखिलेश यादव कितनी बार मिलने उनसे गए, जो कि उनके पार्टी के हमें लगता है कि माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता रहे हैं वो। लेकिन क्या अखिलेश यादव कभी मिलने गए? जेल से बाहर आए तो क्या वो कहेंगे वो घर पे मिलने गए? वो भी एक हफ्ते बाद गए। तो इसी से पता चलता है कि वो मुसलमान को एक वोट बैंक समझते हैं, जो कि मुसलमान अब समझ चुका है, और भाजपा से अच्छी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है। कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से जाकर मोदी जी की गोदी में बैठा है। देखिए वो जब हार का जो है हार जब हो जाएगी उनकी, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। वो ठिकरा सिर्फ सरकार पे ही फोड़ेंगे, EVM का रोना रोएंगे, चुनाव आयोग का रोना रोएंगे, वो विकास नहीं करेंगे, वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, वो महिलाओं की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, जब मैं 2017 का भी मैंने चुनाव कवरेज किया, फिर 19 का भी किया, फिर 22 का भी किया, मुस्लिम महिलाओं की तरफ ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं जब से मोदी जी आए हैं कहीं ना कहीं मोदी जी की मुरीद हो रही हैं मुस्लिम महिलाएं। 3 तलाक की बात हो, हलाला जैसी कुरीति की बात हो, कोई प्रथा की बात हो, इसको लेकर मोदी जी ने जो स्टेप मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाया था, उससे मुस्लिम महिलाएं जाकर बीजेपी से जुड़ी हैं। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे, क्या इसका अर्थ है? देखिए जब सपा की सरकार रही तो उन्होंने कभी मुसलमान बहनों की बात नहीं की, उन्होंने कभी ट्रिपल तलाक की बात नहीं की, उन्होंने कभी मुसलमान की बहनों के लिए कोई योजना की बात नहीं की। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की, उन्होंने 33% आरक्षण की महिलाओं की बात की। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, और उसकी तरीके से नए नए कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे मुसलमान का होता है वो था वो ट्रिपल तलाक का। और ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा ये बहुत बड़ा था, इसमें महिलाओं में भय रहता था, महिलाएं तलाक होने के बाद उनके आसपास कोई घर नहीं होता था, कोई सहारा नहीं होता था, कोई सपोर्ट नहीं होता था, उनको बहुत सारा मतलब झेलना पड़ता था इल्जाम। लेकिन आज देखिए, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की, ट्रिपल तलाक की कानून आया, आज देखिए महिलाएं सुरक्षित है मुसलमानों को। क्या कहेंगे, बुर्के को लेकर बड़ी चर्चा इस चुनाव में रही। अखिलेश जी लगातार लखनऊ से बोलते रहे कि देखिए हिंदू मुसलमानी वाली राजनीति हो रही है। जब योगी जी ने कहा कि बुर्का तो हटाना होगा, नकाब तो हटाना होगा, अपनी पहचान दिखाकर ही वोट डालना पड़ेगा। देखिए पर्दा हमारी संस्कृति है, पर्दा होना चाहिए, लेकिन पर्दे के आड़ में जो आप छुपा करके जबरदस्ती वोट डालने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। पर्दा हमारी संस्कृति है वो ठीक है, लेकिन पर्दे की आड़ में अगर आप वोट देने जा रहे हैं और गलत तरीके से वोट डाल रहे हैं, कोई जेंट्स बुर्का पहन के चला गया या किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो बुर्का पहन के चला गया, तो उसकी पहचान भी बहुत जरूरी है। शहाबुद्दीन के बेटे जो चुनाव लड़ रहे थे, वहां हमारे एक सहयोगी थे रोहित अत्री,
जो खबर इंडिया से चैनल चलाते हैं, उन्होंने वहां पकड़ा एक महिला को, उससे पूछा, वो लाखों 50 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी, उसने कहा कि हाँ मैंने निशान मिटा लिया है, मुझे अगला वोट डालना है और ऐसे ही हम शहाबुद्दीन के बेटे को जिताएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे यही कहा कि पर्दा जरूरी है, लेकिन पर्दे की आड़ में जो जबरदस्ती वोट डाले जा रहे थे, ये गलत है। और इस पे सरकार ने हमारी बहुत बाखूबी और वहां के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इसको चिन्हित किया। ये सराहना है, उनके लिए बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने फर्जी वोट पड़ने से बचाया। अखिलेश जी कह रहे हैं 2027 में साइकिल इतनी तेज दौड़ेगी कि पता लग जाएगा बुलडोजर कैसे चलता है। साइकिल वो नहीं दौड़ा पाएंगे, वो मैंने कहा नहीं कि जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती है। देखिए, आप जब विकास करोगे, जनता के बीच में जाओगे, कार्यकर्ताओं की बात करोगे, तो आपको सरकार या जनता जिताएगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए विकास करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, वहां लोगों से मिलना पड़ता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, पदाधिकारी हैं। कितना कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कितना दबाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये कहने दीजिए। देखिए, मुसलमान करके बीजेपी सरकार बना रही है। आज मैं बता दूं, मैं एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हूँ और आज मैं प्रदेश मंत्री हूँ, माइनॉरिटी भाजपा उत्तर प्रदेश की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमारे जैसे बहुत नया खान है और पार्टी में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी पार्टी देगी और दे भी रही है। लेकिन रहनुमा तो अखिलेश यादव है, रहनुमा तो राहुल गांधी है। नहीं, ये रहनुमा थे, लेकिन अब मुसलमान धीरे धीरे उनको बाइकआउट कर रहा है। अब मैंने कहा नहीं, एक आजम खान का मुद्दा ही ले लीजिए, सबसे बड़ा आजम खान साहब का ही मुद्दा रहा है कि जो है उनको अखिलेश यादव ने जब उनको नहीं छोड़ा तो वो क्या मुसलमानों के होंगे। चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है एसआईआर की, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में एसआईआर होने नहीं देंगे। देखिए, एसआईआर बहुत जरूरी है, इससे चिन्हित कर सकते हैं हम लोग कि कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा। जैसे काफी लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम के वोट बने हुए हैं तो लोग फर्जी वोट डाल दे जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। ये चिन्हित करके उनके नाम जरूरी है कि कटने चाहिए। तो बिल्कुल आखिरी में क्या लग रहा है, 27 की तस्वीर साफ हो रही है? 27 हम जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं यूपी, बिल्कुल जीत रहे हैं। साइकिल नहीं देख रही है? नहीं, साइकिल नहीं, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, चलेगा। चलिए, हमारे साथ नेहा खान है, जिनका साफ ये कहना है कि ये जो तस्वीर है, ये 27 के चुनाव की तस्वीर साफ नजर आ रही है कि जनता का जो मैंडेट मिला है वो 27 में आखिर क्या दृश्य दिखाएगा। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, लखनऊ।